सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे कि आजकल भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी हर रैली में पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी काफी ज्यादा परेशान और दुखी चल रही हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी का बड़ा ही जबरदस्त और मजेदार रिएक्शन इसी मुद्दे पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होगी, जिसे देख के आपको ना सिर्फ मजा आएगा बल्कि आपके चेहरे पे हंसी भी आएगी। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हम जी एक बार फिर आज बात शुरू करेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान से। आप लोग जानते हैं कि दोनों कंट्रीज में कुछ टाइम से थोड़ी टेंशन चल रही है और अब कोशिश की जा रही है, हर तरफ से बात की जा रही है कि शायद ये टेंशन कुछ कम करी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई स्टेटमेंट आ जाती है, कभी पाकिस्तान से, भारत से, और लगता है कि टेंशन कम होने में आ तो रही है, लेकिन स्पीड काफी स्लो है। और कई बार ऐसा लगता है कि कहीं फिर से ही ना दोबारा से कोई प्रॉब्लम ना शुरू हो जाए। खैर, बात हम कर रहे थे हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो हम आपको ये बताएं कि जी आज मैं सुबह बैठी थी तो मैंने कहा चलो देखूं किसने क्या वीडियो बनाई। तो हमारे एक दोस्त हैं, हमने उनकी वीडियो देखी। वैसे तो आप जानते हैं कि कुछ ही लोग हैं जिनकी वीडियोस में रेगुलर बेसिस पे देख लिया करती हूँ। तो खैर उनकी वीडियो मैंने देखी तो मुझे पता चला कि जी पीएम मोदी जो है वो जितनी भी पॉलिटिकल रैलीज कर रहे हैं अपनी, आजकल आप जानते हैं कि इलेक्शंस का जमाना है और इलेक्शंस चल रहे हैं भारत में, तो मोदी जी जितनी भी पॉलिटिकल रैलीज कर रहे हैं जी, मोदी जी जो है ना वो भर भर के पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान को बार बार थ्रेट्स दी जा रही है, कहा जा रहा है घुस के मारेंगे, अगर दोबारा हमारे यहाँ कुछ ऐसा वैसा कुछ हुआ ना तो फिर हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। और इसी किस्म की बात मोदी जी की उन्होंने क्लिप भी दिखाया उन साहब ने, और मैंने देखा कि मोदी जी जो है पाकिस्तान को मतलब मोदी जी क्या कर रहे हैं आप, मतलब ठीक है, मतलब आप पाकिस्तान को डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आपको ये बताते हैं, डरते वरते हम किसी से नहीं है। आपको ये भी पता ही होगा, हमने कई बार अपने प्रोग्राम में भी जिक्र किया, भेजा फ्राई में भी कई बार कहा, और आप तो भेजा फ्राई देखते हैं मुझे पता है। तो आपको हमने कई बार बताया कि हम लोग डरते वरते किसी से नहीं है। हाँ, वो जो हम कन्वर्ट हुए थे ना, आपको पता है ना कि जो हम हमारे लोग जो थे, हमारे जो बुजुर्ग थे वो कन्वर्ट हुए थे रिलीजन छोड़कर और इस्लाम में, तो वो भी हम कोई डर खौफ की वजह से नहीं हुए थे, हम लालच की वजह से, क्योंकि सुना है उस जमाने में लोगों को लालच दिया गया था, कुछ लोगों को डराया धमकाया गया था। लेकिन हम लोग वो थे जो लालच में आए थे लेकिन डर में नहीं आए थे। तो मैं अभी भी आपको वही बता रही हूँ, कई बार अपने शोज में बता चुकी हूँ, ये हमें धमकियां मत दिया करें। धमकी से हम लोग डरते नहीं है। जो आप कह रहे थे ना घुस के मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये आपकी पहली पॉलिटिकल रैली नहीं है। इससे पहले भी कई पॉलिटिकल रैलीज में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को इसी तरह से कहा है, बल्कि जिस तक ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ था उससे पहले भी पाकिस्तान को इसी तरह से भारतीय प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा जाता था कि घुस के मारेंगे। उसके बाद 2019 में भी एक एयर स्ट्राइक की गई थी और यही कहा गया था कि जी घुस के मारा है, और अभी फिर वही किया गया। और आप लोगों ने जो है वो तकरीबन 9 जगह पर अटैक किया, और अब उसके बाद फिर पीएम मोदी वही बातें कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान को हम छोड़ेंगे नहीं। अरे पॉलिटिकल रैली थी मोदी जी, आप कुछ और बताते ना अपने लोगों को कि आपकी गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, मतलब पाकिस्तान में घुसने के अलावा क्या काम किया है। मतलब आपने अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ इकोनॉमी में किया होगा, कुछ फॉरेन पॉलिसी में किया होगा, कुछ एजुकेशन सेक्टर में किया होगा, किसी और चीज में भारत में काम हुआ होगा। आईटी एक्सपर्ट्स तो आपके से निकलते रहते हैं, लेकिन ये कि बार बार पाकिस्तान को कहना, और बिल्कुल जो हमारे दोस्त भी कह रहे थे ना मोदी जी छोड़ दीजिए, वो ये भी कह रहे थे कि भारत के लोगों को कि जी भारत के लोग मोदी जी को समझाएं कि भाई मोदी जी इस किस्म की धमकियां ना लगाए करें। ये भी जिनकी वीडियो की मैं बात कर रही हूँ, हमारे दोस्त ने ये भी कहा पीएम मोदी के लोगों से, या के कह ली भारत के लोगों से, कि भाई कोई मोदी जी को समझाए कि मोदी जी इस तरह से भारत को धमकियां ना लगाया करें। मतलब आप क्या चाहते हैं कि हम लोग रोज रात को 2:30-3 बजे तक बैठ के साधारण इंडिया देखते रहे और ये सोचते रहे कि पता नहीं आपके फाइटर जेट कब आ जाए, इसलिए कि मोदी जी तो सुबह होने का वेट करते नहीं है। वो तो इंतजार ही नहीं करते कि सुबह के 6 बज जाए, 5 बज जाए, 7 बज जाए, बंदा ब्रेकफास्ट कर ले उसके बाद किसी जगह जाकर अटैक करे या कुछ करे। नहीं, रात के 2:30 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे आपके फाइटर जेट आ जाते थे, और उसके बाद मतलब कोई थोड़ा सा इंसान लिहाज कर लेता है
कि चलो ठीक है, अटैक करना है, आपको कोई शिकायत है हम लोगों से, आप आना चाहते हैं, अटैक करना चाहते हैं, हमारे लोग भी तैयार ही थे। हमारे लोगों ने कौन सा, आपको जानते हैं कि हमने कौन सा चूड़ियां पहन रखी हैं, लेकिन बात सारी ये है कि देखो थोड़ा सा टाइम अपना सही कर लीजिए। ये मतलब ये इस वक्त तो सहरी भी नहीं होती है जिस टाइम पर आप आए थे, यानी कि 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे अटैक हो रहे हैं। भाई ये कौन सा टाइम है? आज सुबह मोदी जी प्लीज ख्याल रखिएगा आइंदा के लिए, जब भी आपने आना है, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं आना है, बार बार कह रहे हैं आना है, और अगर कोई कहते हैं ना कि अगर कोई बार बार एक ही बात को रिपीट करे ना तो फिर वो काम तो वो करके ही छोड़ता है। तो अगर आपने दोबारा आना है तो भाई टाइम वगैरह सही कर लीजिएगा। हमारे लोग जो है ना, हम तो 5-6 बजे तैयार हो जाते हैं, उसके बाद जो है वो पूरा दिन जो काम हो कर लिया करते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने भी अगर दोबारा अटैक करने का सोच रखा है तो जी सुबह 5-6 बजे तक ही कीजिएगा, इसलिए कि रात ऊपर वाले ने सोने के लिए बनाई है। हर रिलीजन में कहा गया है कि रात को पुरुष को सो जाना चाहिए, और आप तो पुरुष ही नहीं है, महापुरुष है, महापुरुष है, ये तो आप जानते ही हैं। तो मोदी जी क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? और वैसे भी हमारे साथ हम आपको साफ साफ बता रहे हैं कि कुछ इन्वेस्टमेंट कर दीजिए पाकिस्तान के अंदर, जैसे चाइना ने किया है, जैसे और कंट्रीज करती हैं ना, 2-4 कंट्रीज और हैं ना जो इन्वेस्टमेंट करती हैं पाकिस्तान में, वो आप भी कर दीजिए। उसके बाद हम कश्मीर का के भी नहीं बोलेंगे, फिर आप देखिएगा हम कश्मीर कैसे कहते हैं। तो आप एक बार इन्वेस्टमेंट करके तो देखिए। आप इतनी जगह पैसा लगाते हैं, कभी कोई कंट्री में जा रहे जी वहां पर, कभी किसी कंट्री में, तो पाकिस्तान तो कभी आपका हिस्सा रहा है, हमारे साथ तो आप लोगों को यकीनन कुछ ना कुछ अटैचमेंट होगी, इसीलिए आप हमसे लड़ते भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता ना कि हम लोग अलग हो गए, क्योंकि आप लोग मिस करते हैं। मुझे पता है, मैं जानती हूँ, मोदी जी ने कई बार मुझे कहा, चाय वाय पे जब बुलाने के लिए फोन करते हैं तो मोदी जी कहते हैं कि पाकिस्तान अलग हो गया 1947 में, इस बात का हमारे लोगों को, यानी कि भारत के लोगों को और मोदी जी को बहुत दुख है। और मोदी जी जो है ना, बस क्या करें, उसी फ्रस्ट्रेशन में ना वो कहते हैं कि क्यों गए ये लोग, इसलिए वो बार बार हमें अटैक करने का बोलते हैं। लेकिन बात सारी है कि एक बार फिर जैसे मैं बात करूंगी, हमारे दोस्त की जो वीडियो है उसमें वो बार बार बता रहे हैं कि मोदी जी छोड़ दीजिए ये बातें, और अपने लोगों को, यानी कि हिंदुस्तान के लोगों से भी उन्होंने कहा है कि मोदी जी को समझाया जाए कि भाई बस करें और इस तरह से ना लड़े। लेकिन देखते हैं कि मोदी जी की समझ में आता है ये। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और प्रधानमंत्री मोदी की धमकियों पे आरजू काज़मी का मजेदार रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा। और जैसे कि आरजू काज़मी ने कहा, हम भी मानते हैं कि मोदी जी पुरुष नहीं महापुरुष है। और आरजू काज़मी जिस अपने दोस्त की तरफ इशारा कर रही थी वो शायद मेजर गौरव आर्या के बारे में बात कर रही थी। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।